हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज श्वेता पांडे एंड वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और राइट। तो कौन सी क्लास है, चैप्टर कौन सा है और कौन से चैप्टर का टॉपिक है, क्या टॉपिक है, पहले तो ये देख लेते हैं और फिर हमारे सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर नंबर 2, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टॉपिक है राइट्स ऑफ अक्यूज्ड। तो अक्यूज्ड के क्या अधिकार हैं? अब अक्यूज्ड कौन? तो जिसने भी कोई ऑफेंस किया है, कोई गिल्टी है व्यक्ति, उसको अरेस्ट कर लिया गया है, अब वो आरोपी हो चुका है, उसके बाद भी उसे अधिकार दिए गए हैं। वो कौन से अधिकार हैं, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक राइट टू फ्रीडम हमें प्रोवाइड किया गया है और इन्हीं आर्टिकल्स के बीच में से कुछ टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। जैसे इससे पहले वाले सेशंस की, अगर हम इससे पहले के सेशंस की बात करें तो हमने राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी डिस्कस किया। इससे पहले हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन डिस्कस किया। क्या होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन? आप जानना चाहते हैं तो जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो और इसी के साथ आज हम डिस्कस करेंगे राइट्स ऑफ अक्यूज्ड। तो अक्यूज्ड के क्या राइट्स हैं? कोई व्यक्ति अगर दोष सिद्ध हो चुका है या आरोपी हो चुका है, उसको सज़ा हो चुकी है, उसके बाद उसे क्या अधिकार दिए गए हैं, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर करता है कि पर्सन एक्यूज्ड ऑफ वेरियस ऑफेंसेस वुड आल्सो गेट सफिशिएंट प्रोटेक्शन। मतलब ये कहा गया है, कोई भी व्यक्ति जो एक्यूज्ड है, जिसे अरेस्ट कर लिया गया है और उसने जो ऑफेंस किया है, गिल्टी की है, वो भी प्रूव हो चुकी है, उसके बाद भी इसे कुछ सफिशिएंट प्रोटेक्शन दिए जाएंगे। अब ये प्रोटेक्शन क्यों दिए जाएंगे, क्या दिए जाएंगे, अभी हम समझ लेते हैं और आपके डाउट्स को क्लियर कर देते हैं। ठीक, वी ऑफन टेंड टू बिलीव दैट एनीवन हु इज चार्ज्ड विद सम ऑफेंस इज गिल्टी। हम क्या मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसने गलती की है, उसको अरेस्ट किया गया है, चार्ज किया गया है, तो उसने कहीं ना कहीं तक गिल्टी की है, उसने गलतियां की हुई हैं। ठीक, हाउएवर नो वन इज गिल्टी अनलेस द कोर्ट हैज फाउंड दैट पर्सन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। मतलब यहाँ पर देखो एक प्रोसेस है, ऐसे समझो, ये पर्सन है, ठीक, इसको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के भी दो कारण होंगे, या तो ग्राउंड्स बताए जाएं कि किस आधार पर अरेस्ट किया जा रहा है, या फिर एक अप्रहेंशन होता है। अप्रहेंशन का मतलब उसको आशंका है, मतलब पुलिस को आशंका है कि ये व्यक्ति कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी कर सकता है। इन दो आधार पर इसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद जो बेसिस ऑफ ग्राउंड पर अरेस्ट किया गया है, इसमें पुलिस को क्या करना पड़ेगा? 24 आवर्स के अंतर्गत इस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना पड़ेगा। ठीक, और आशंका के आधार पर जिसे अरेस्ट किया गया है, तो ये कहा गया है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसे 3 मंथ तक एक्सटेंड कर सकते हैं और उसके बाद उस व्यक्ति को एडवाइजरी के सामने ले जाएंगे रिव्यू करवाने के लिए। ये दो कंडीशन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि जो मजिस्ट्रेट के पास जब व्यक्ति को लेकर आए, तो मजिस्ट्रेट जो पुलिस का पार्ट नहीं है वो जस्टिफाई करेगा, मजिस्ट्रेट जस्टिफाई करेंगे कि जो आधार हैं, जिस आधार पे आपने व्यक्ति को अरेस्ट किया है, वो सही है या नहीं है, मतलब पर्सन गलत था या नहीं था, ये मजिस्ट्रेट तय करेंगे, यहाँ एडवाइजरी रिव्यू होगा। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि कोई भी व्यक्ति को हम गिल्टी तब तक नहीं कह सकते जब तक कोर्ट उस व्यक्ति को ये नहीं कह देता कि हाँ, इसने जो गलती की है, इसने गलत किया है, या जो भी जुर्म किया है वो एक तरीके से यहाँ पे जस्टिफाइड होता है कि ये व्यक्ति की गलती थी। It is also necessary that a person accused of any crime should get adequate opportunity to defend herself to himself. यहाँ पर ये कहा गया है, एक बार फिर से स्टार्टिंग की लाइन अगर हम देखें तो नो वन इज गिल्टी अनलेस द कोर्ट हैज फाउंड दैट पर्सन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। उसके बाद भी ये कहा गया है कि व्यक्ति को भी यहाँ पर क्या दिया गया है, राइट दिया गया है कि वो अपने आप को डिफेंड करे। पढ़ा है हमने कि व्यक्ति क्या करेगा, अपनी पसंद का लॉयर चूज करेगा जो उसके अगेंस्ट में लड़ेगा, एक तरीके से उसको डिफेंड करने के लिए खड़ा हो जाएगा लॉयर। To ensure a fair trial in courts, the Constitution has provided 3 rights. यहाँ पर कोर्ट भी फेयर ट्रायल्स करे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 राइट्स दिए हैं एक्यूज्ड को। एक बार थोड़ा सा हम समराइज करते हैं और ये 3 राइट्स को फिर डिस्कस करते हैं। क्या कहा कि कोई भी पर्सन गिल्टी है, गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, उसे अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद
कोर्ट ये कहेगा कि हाँ इस व्यक्ति ने गलती की है, तो यहाँ से ये चीज़ हो जाएगी कि हाँ ये गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस है। उसके बाद भी उसे राइट दिया गया है कि वो अपने मनपसंद लॉयर के थ्रू अपने आप को डिफेंड करवा सकता है। अब कोर्ट में अगर लॉयर खड़ा भी हुआ है तो हो सकता है कोर्ट फ्री ट्रायल्स ना करे, तो इस बेसिस पर 3 राइट्स दिए गए हैं आरोपी को। जो दोष एक तरीके से जिसने किया है वो 3 राइट्स हैं। उनमें से सबसे पहला राइट है नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। किसी भी व्यक्ति को एक गलती के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी, एक ही गलती के लिए बार बार सजा नहीं दी जाएगी। ठीक, क्लियर हुआ। पहला राइट क्या कहता है, नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, मतलब एक बार गलती की है तो एक ही बार उसको पनिशमेंट होगी। तो ये यहाँ पर की गिल्टी और यहाँ पर मिली पनिशमेंट। अब हो सकता है उसकी पनिशमेंट के हिसाब से उसे 1 साल की ही इम्प्रिजनमेंट हो, तो अब आप ये नहीं कर सकते कि अब उसे 1 साल और पनिशमेंट दे दी। 1 साल मतलब 1 साल, ये उसका अधिकार हो गया। दूसरे अधिकार में कहते हैं नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम अ बैक डेट। मतलब मान लो किसी व्यक्ति ने यहाँ पर क्या किया, इस पर्सन ने, ये पर्सन बना देते हैं, इसने कोई भी ऐसा एक्शन किया तो कोई भी कानून इस एक्शन को इलीगल नहीं कह सकता पीछे वाली डेट पर जाकर। मतलब अगर आज से कोई नियम कानून बना है तो आज से ही वो इलीगल होगा। अगर आज नियम बना है और उससे पहले किसी ने गलती की थी या कोई भी ऐसा एक्शन किया था, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसको अरेस्ट कर लो क्योंकि नियम आज से बना हुआ है। ये कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, क्लियर हुआ। तो इलीगल आप बैक डेट पर जाकर नहीं करेंगे। लॉ आज बनाया है, मान लो आज, जैसे ऐसे समझ लो कि डेट समझ लो, आज 1 है और 10th कोई सेम मंथ में डेट है, मान लो जून की हम बात करें, 1 जून को कोई मिस्टेक की किसी व्यक्ति ने और 10th जून से ये लॉ बना है। तो ये लॉ यहाँ से बना है तो यहीं से चलेगा। आपकी यहाँ से कोई अगर गलतियाँ कर रहा है तो मानेंगे, इस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर लेंगे कि हमने नियम बनाया है और आपने पहले ऐसी गलती की हुई थी। ठीक, तो किसी भी तरीके का नियम हो सकता है, इसलिए ये चीज़ राइट ऑफ एक्यूज्ड दिया गया है। No person shall be asked to give evidence against himself or herself। सबसे important right है ये। मतलब अगर पुलिस ने आपको वैसे ना करे कभी, लेकिन अरेस्ट कर भी लिया है या किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि पुलिस उसको फोर्स नहीं कर सकती कि तुम अपने अगेंस्ट में गवाही दो या एक तरीके से सबूत दो कि आपने गलती की है। मतलब जैसे कि ये एक पर्सन है, ठीक, अभी तो ये बहुत खुश है, इसको अरेस्ट कर लिया, लेकिन जो एविडेंस चाहिए अरेस्ट करने के, उसका प्रूफ ये व्यक्ति नहीं देगा। आपको पुलिस फोर्स नहीं कर सकती कि आप अपने ही अगेंस्ट में बोलें। पुलिस को कोई और सबूत लेकर आना पड़ेगा। तो ये राइट भी एक्यूज्ड का इसलिए दिया गया है कि हो सकता है इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर दें, उसको कोई धमकी दे दें कि तुम अपने अगेंस्ट में बोल दो हाँ मैंने गलती की है, अगर तुमने ऐसा नहीं बोला तो हम तुम्हें मार डालेंगे या तुम्हारे परिवार वालों को भी हम कुछ भी कर सकते हैं। इस वजह से ये अधिकार दिया गया है कि ये व्यक्ति अपने अगेंस्ट में नहीं बोल सकता है, या अपने आप को सिर्फ डिफेंड करेगा, अपने अगेंस्ट के लिए एविडेंस नहीं देगा ये व्यक्ति। तो ये है राइट्स ऑफ एक्यूज्ड। और इसी के साथ हमने जो डिस्कस किया एक तरीके से, ये जो 3 राइट्स हैं इन्हें ध्यान रखिएगा, आपसे पूछे जा सकते हैं काफ़ी अच्छे से। अब आई होप आपको समझ आ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।